करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जहां अब कुछ ही दिन जो है चुनाव को रह गए हैं। हर कोई अपनी जीत का दावा भी करते हुए नजर आ रहा है। वहीं इसी बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी दिल्ली में बीजेपी की जीत का दावा किया है और इसके साथ ही केजरीवाल के ऊपर निशाना भी साधा और कहा कि केजरीवाल से दिल्ली के लोगों का मोह भंग हो चुका है और लोग काफी परेशान हैं। साथ ही हरियाणा कांग्रेस की ओर से अभी तक विपक्ष का नेता नहीं चुने जाने पर भी उनकी तरफ से तंज कसा गया। यदि कोई देश के अंदर दल है तो वो कांग्रेस है। ना नेता है, ना नीयत है, ना कोई बातचीत है। तो इसलिए कांग्रेस की चर्चा करना भी अब तो बेमानी हो गई है। और अब तो जो हुड्डा जिंदाबाद किया करते थे, जो हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के सपन देखते थे, उनके भी किस प्रकार के बयान कल परसों बरवाड़ा के अंदर है, वो भी आपसे छुपी हुई बात नहीं है। ऐसी लावारिस दल मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं। और विपक्ष का कमजोर होना डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी हानि है। तो सर 100% डबल इंजन की सरकार बनेगी। केजरीवाल से लोगों का मोह भंग हो चुका है और जिस विधानसभा की जिम्मेवारी मुझे दी गई तो लोग हम 100% जीतेंगे। तो सर 100% डबल इंजन की सरकार बनेगी। केजरीवाल से लोगों का मोह भंग हो चुका है और जिस विधानसभा की जिम्मेवारी मुझे दी गई तो लोग हम 100% जीतेंगे। करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जहां अब कुछ ही दिन जो है चुनाव को रह गए हैं। हर कोई अपनी जीत का दावा भी करते हुए नजर आ रहा है। वहीं इसी बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी दिल्ली में बीजेपी की जीत का दावा किया है और इसके साथ ही केजरीवाल के ऊपर निशाना भी साधा और कहा कि केजरीवाल से दिल्ली के लोगों का मोह भंग हो चुका है और लोग काफी परेशान हैं। साथ ही हरियाणा कांग्रेस की ओर से अभी तक विपक्ष का नेता नहीं चुने जाने पर भी उनकी तरफ से तंज कसा गया। यदि कोई देश के अंदर दल है तो वो कांग्रेस है। ना नेता है, ना नीयत है, ना कोई बातचीत है। तो इसलिए कांग्रेस की चर्चा करना भी अब तो बेमानी हो गई है। और अब तो जो हुड्डा जिंदाबाद किया करते थे, जो हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के सपन देखते थे, उनके भी किस प्रकार के बयान कल परसों बरवाड़ा के अंदर है, वो भी आपसे छुपी हुई बात नहीं है। ऐसी लावारिस दल मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं। और विपक्ष का कमजोर होना डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी हानि है। तो सर 100% डबल इंजन की सरकार बनेगी। केजरीवाल से लोगों का मोह भंग हो चुका है और जिस विधानसभा की जिम्मेवारी मुझे दी गई तो लोग हम 100% जीतेंगे। तो सर 100% डबल इंजन की सरकार बनेगी। केजरीवाल से लोगों का मोह भंग हो चुका है और जिस विधानसभा की जिम्मेवारी मुझे दी गई तो लोग हम 100% जीतेंगे। करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जहां अब कुछ ही दिन जो है चुनाव को रह गए हैं। हर कोई अपनी जीत का दावा भी करते हुए नजर आ रहा है। वहीं इसी बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी दिल्ली में बीजेपी की जीत का दावा किया है और इसके साथ ही केजरीवाल के ऊपर निशाना भी साधा और कहा कि केजरीवाल से दिल्ली के लोगों का मोह भंग हो चुका है और लोग काफी परेशान हैं। साथ ही हरियाणा कांग्रेस की ओर से अभी तक विपक्ष का नेता नहीं चुने जाने पर भी उनकी तरफ से तंज कसा गया। यदि कोई देश के अंदर दल है तो वो कांग्रेस है। ना नेता है, ना नीयत है, ना कोई बातचीत है। तो इसलिए कांग्रेस की चर्चा करना भी अब तो बेमानी हो गई है। और अब तो जो हुड्डा जिंदाबाद किया करते थे, जो हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के सपन देखते थे, उनके भी किस प्रकार के बयान कल परसों बरवाड़ा के अंदर है, वो भी आपसे छुपी हुई बात नहीं है। ऐसी लावारिस दल मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं। और विपक्ष का कमजोर होना डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी हानि है। तो सर 100% डबल इंजन की सरकार बनेगी। केजरीवाल से लोगों का मोह भंग हो चुका है और जिस विधानसभा की जिम्मेवारी मुझे दी गई तो लोग हम 100% जीतेंगे। तो सर 100% डबल इंजन की सरकार बनेगी। केजरीवाल से लोगों का मोह भंग हो चुका है और जिस विधानसभा की जिम्मेवारी मुझे दी गई तो लोग हम 100% जीतेंगे।